हाय एवरीवन, वेलकम टू मिली लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोगों का टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के भाग के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है वही व्यंजन कहलाता है। अर्थात स्वर्ण वर्णों के उच्चारण से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। आगे है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या हो जाएगी आपको टोटल 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। क वर्ग से लेके प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। देखिए, जैसे वर्ग का नाम इधर दिया गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनका उच्चारण स्थान है, जैसे वर्णों के उच्चारण स्थान दिया गया है तो इनका क वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत और अंत में प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ये सभी आपको स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, क वर्ग से लेके प वर्ग तक, जिसे हम शॉर्ट में कचोटता प्यार भी कह सकते हैं। क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ र, क ख ग घ र। च वर्ग के अंतर्गत जिसका उच्चारण स्थान तालु है, च छ ज झ ज्ञ। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, जिसके अंतर्गत ट ठ ड ढ और मूर्धन्त न। आगे आपको त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, त थ द ध और न। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ, जिनके अंतर्गत वर्ण आते हैं प फ ब भ और म। ये सभी में आपको 5-5 सभी के अंतर्गत 5-5 वर्ण है। क वर्ग से लेके प वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ण सभी में आते हैं। 5 × 5 = 25। 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। आगे है आपको संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। ज्वाइंट कॉन्सोनेंट। परिभाषा है, जब दो अलग अलग व्यंजन ध्वनियाँ आपस में मिलती है तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, जब दो अलग अलग व्यंजन ध्वनियाँ आपस में मिलती है तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाती है। अलग अलग ध्वनियाँ मिलेगी तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाती है। आगे है व्यंजन दिया गया है, अलग अलग व्यंजन परिभाषा उदाहरण के साथ दिया गया है और उसके शब्द भी बना के दिया गया उदाहरण के तौर पे। देखिए, व्यंजन है आपको संयुक्त व्यंजन अक्ष, तरह, अक्ष, तरह, ज्ञ और स्र। ये चारों संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अक्ष, तरह, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनका वर्ण संयोग कैसे हुआ है सो देखिए। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। आधा क धन, ये पूरा स होगा, यहाँ स में हलंत नहीं, मूर्धन स में हलंत नहीं होगा। आधा क धन मूर्धन स के वर्ण संयोग से अक्षर का निर्माण हुआ है। आधा त धन र के संयोग से तरह का निर्माण हुआ है। आधा ज धन ज्ञ के संयोग से ज्ञ का निर्माण हुआ है। और आधा तालब स धन र के संयोग से सर का निर्माण हुआ है। इससे बनने वाले शब्द भी कुछ दिए गए हैं जो इस प्रकार है। अक्ष के से बनने वाले शब्द जैसे वृक्ष, क्षमा, कक्षा। तरह से बनने वाले कुछ शब्द छात्र, पत्र, मित्र। इसी प्रकार आगे और शब्द दिया गया। ज्ञ से ज्ञानी, संज्ञा, जैसे आधा स धन र, स्र से श्रम, श्री,
श्रमिक। आगे है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? डबल लेटर्स कॉन्सोनेंट। जब दो समान व्यंजन ध्वनियाँ आपस में मिलती है तब उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बातों पे। जब दो समान व्यंजन ध्वनियाँ आपस में मिलती है उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। समान मिली तो हो जाएगा आपको द्वित्व, और दो अलग अलग मिले थे तो संयुक्त व्यंजन कहलाया था, बना था। उसी प्रकार जब दो समान व्यंजन ध्वनियाँ आपस में मिलती है तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल भी है, आपको देख लीजिए। समान व्यंजन ध्वनियाँ मिल रही है यहाँ पे। आधा क धन क, आधा द धन द, आधा त धन त, आधा ल धन ल, आधा च धन च, आधा ट धन ट। ये समान व्यंजन ध्वनियाँ के मिलने के सहयोग से ये शब्द का निर्माण हुआ है। जैसे आधा क धन क के संयोग से बना है कक्का, चक्का, मक्का। आधा द धन द के संयोग से बना है खद्दर, चद्दर, बद्दा, गद्दा। आधा त धन, यहाँ आधा त होगा तो हम हलन लगा दीजिए। आधा त धन त के संयोग से बना है सत्ता, दत्ता। आधा ल धन ल के संयोग से बना है कल्लू, पल्लू, लल्लू, पल्लव। ये सारे शब्द का निर्माण हुआ है सेम व्यंजन से, द्वित्व व्यंजन के निर्माण से शब्दों का निर्माण हुआ है। उसी तरह आधा च धन च से सच्चा, बच्चा, कच्चा। आधा ट धन ट से पट्टा, सट्टा, मिट्टी आदि शब्दों का निर्माण हुआ है। आगे है वर्ण संयोग। वर्ण संयोग किसे कहते हैं? वर्ण संयोग इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइंट्स लेटर। वर्ण संयोग जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है ज्वाइंट्स लेटर। परिभाषा है, जब दो भिन्न भिन्न व्यंजनों का संयोग होता है तो इसे वर्ण संयोग कहते हैं। जब दो भिन्न भिन्न व्यंजनों का संयोग होता है तो इसे वर्ण संयोग कहा जाता है। भिन्न भिन्न वर्णों का संयोग हुआ तो वर्ण संयोग कहलाया। जैसे उदाहरण है आधा द धन य, विद्या, विद्या शब्द का निर्माण हुआ है। आधा द धन व से द्वारा शब्द का निर्माण हुआ है। आधा द धन ध से उद्धार शब्द का निर्माण हुआ है। आधा ह धन न के संयोग से चिन्ह का शब्द का निर्माण हुआ है। आधा ट धन ठ से गट्ठर शब्द का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार आगे है अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन को हम लोग समझेंगे। अतिरिक्त व्यंजन सबसे पहले किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में दो अतिरिक्त अढ़ तथा अर, अढ़ तथा अर व्यंजनों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अढ़ एक है अर, मतलब ढ के नीचे बिंदु का लगना अढ़ और ड के नीचे बिंदु का लगना अर के रूप में हम लोग जानते हैं। उससे बने कुछ शब्द उदाहरण के तौर पे दिया गया है। जैसे ढ में पढ़ना, चढ़ना, काटना। उसी प्रकार अर से बना हुआ कुछ शब्द है भेड़, पेड़, सड़क। तो आज हम लोगों ने सीखा व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के कुछ भाग को हम लोगों ने डिटेल में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।